आज का ये जो सेशन है ये हमें महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में बताएगा कि कौन जो महारथी हैं, जो पांडवों की सेना में है। पहले अध्याय में उनका वर्णन आ रहा है। तो पिछले स्तर में हमने पहले अध्याय के 4 श्लोक लिए थे और आज हम पहले अध्याय के अगले दो, पांचवा और छठा श्लोक लेंगे। दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितस्य कुंती भोजः चोभ्यश्च नरपुंगवा। इन सारे इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शोभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। मतलब कि जो भीम और अर्जुन है उनके समान शक्तिशाली 3 योद्धा थे। पहले ही श्लोक में, चौथे श्लोक में आया युयुधान, विराट और द्रुपद। और उसके बाद आ रहा है कि उन्हीं भीम और अर्जुन के समान 5 और योद्धा हैं। तो जो महारथी हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है महारथी, एक होता है अधिरथी और एक होता है रथी। और महारथी होता है जो कि वो शक्तिशाली होता है, फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है। और उसके बाद होता है रथी, जो एक ही रथ के साथ युद्ध कर सकता है, एक रथी। उसके बाद होता है अधिरथी, जो कि वो रथ पे हो और दूसरा जो है आधा शक्तिशाली हो, वैसा अधिरथी। 3 प्रकार के योद्धा होते हैं, पर ये जो सारे योद्धा हैं ये सारे महारथी की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। तो पहला नाम आ रहा है, आज के जो श्लोक है उसमें आ रहा है दृष्टकेतु। दृष्टकेतु कौन है? तो महाभारत में दृष्टकेतु का वर्णन आ रहा है कि दृष्टकेतु कौन है। तो ये जो दृष्टकेतु थे ये एक सूर्यवंशी राजा थे। जैसे कि क्षत्रिय जो हैं, इस मनवंतर में जो क्षत्रिय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सूर्यवंशी और एक होता है चंद्रवंशी क्षत्रिय। तो ये जो पांडव थे ये चंद्रवंश में आते थे। भगवान कृष्ण भी चंद्रवंश में आते थे, परंतु जो ये दृष्टकेतु हैं वो आते हैं सूर्यवंश में। जैसे कि भगवान राम के वंश में आते हैं ये दृष्टकेतु। तो ये भी बहुत शक्तिशाली है। इन सभी योद्धाओं के नाम क्यों ले रहा है दुर्योधन, हमें समझना चाहिए कि वो उसकी बता रहा है कि ही इज इन स्ट्रेस, वो चिंता में है दुर्योधन। तभी वो एक एक का नाम पॉइंट आउट कर रहा है, हर एक योद्धा का। ये भी आ गया, वो भी आ गया लड़ने, देखो ये भी आ गया। तो ऐसे धृष्टकेतु का नाम लेता है। उसके बाद आता है चेकितानः। तो ये जो चेकिताना ये भी सूर्यवंशी था और कैकई देश से। कैकई यानी कि भगवान जो राम जब अवतार लेते हैं तो उनकी 3 माताएं होती हैं, उनमें से एक है ककई। तो कैकई देश के जो राजा हैं चेकितान, और जो दृष्टकेतु है वो भी कैकई देश से संबंधित है। तो ये जो सारा है ये दोनों आपस में भाई, मतलब आपस में इन्होंने सलाह की कि हम पांडवों की सहायता करेंगे इस युद्ध में और पांडवों को विजय दिलाएंगे। ये दोनों महारथी हैं। उसके बाद जो तीसरा योद्धा आता है वो है काशीराज। तो काशीराज कौन है? काशी नगरी भी है बनारस में। काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, उससे पहले काशी के नाम से जाना जाता था। आज है बनारस के नाम से जाना जाता है, यहाँ इलाहाबाद। तो काशीराज का क्या संबंध था कौरवों से? पहले के समय में, जब पांडव काल में, कौरवों के समय में, तो कौरवों को क्या थी, कौरवों की जो ज्यादातर विवाह होते थे वो काशी राजाओं की कन्याओं के साथ होते थे। बहुत अच्छा संबंध था। पर जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे, तो काशी राज जो थे, वहां के जो राजा थे काशी नरेश, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो कन्याओं के विवाह कुरुओं के साथ कराने बंधा। महाभारत में इसका वर्णन आता है, जिनका नाम है अंबा, अंबिका, अंबालिका। 3 है उनकी पुत्रियां। और तीनों के लिए स्वयंवर जब रचा तो भीष्म की जो माता है उन्होंने उन्हें स्वयंवर में भाग लेने के लिए भेजा कि प्रतिनिधि करिए आप कौरवों का। तो भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उनमें 25,000 अर्जुनों के समान बल था।
जैसे जितना बल एक अर्जुन में है उसको 25,000 गुना कर लीजिए, इतना बल था भीष्म पितामह ने में। तो उन्होंने ललकारा सभी को, अगर किसी में हिम्मत है तो आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए और स्वयंवर को जीतिए। उनमें से एक जो राजा था, एक राजा था वो था शल्य। तो शल्य जो था वो आगे बढ़ा भीष्म पितामह को हराने के लिए, परंतु भीष्म पितामह ने अपने बाण की प्रत्यंचा को ही चलाया, तो उसी से ही वो गिर पड़ा शल्य। तो इसकी स्टोरी आगे आती है। तो इस वजह से काशी नरेश जो थे, काशी राजा, वो थोड़ा वा- कौरवों से थोड़ा रुष्ट थे, और इसीलिए उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया कि भीष्म पितामह को मजा चखाने के लिए, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए काशीराज ने जो है इसमें युद्ध में पांडवों की साइड ली। उसके बाद आ रहा है पुरुजीत और शोभ्य। पुरुजीत और शोभ्य हालांकि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, पर फिर भी दुर्योधन इनसे डर रहा है। तो लीडर जो है, लीडर को निडर होना चाहिए। पर दुर्योधन की क्या स्थिति है यहाँ पर, वो डर गया है, पहले ही डर गया, युद्ध होने से पहले ही डर गया। और कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, तो आधा तो पहले ही मर गया दुर्योधन। उसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, कुंती भोज। तो कुंती भोज कौन है? कुंती भोज जैसे नाम से भी पता चल रहा है, कुंती से संबंधित है। तो जो शूरसेन थे, वासुदेव, जो भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और उनके पिता थे शूरसेन। शूरसेन के दो बच्चे हुए, एक था वसुदेव और एक था प्रथा, जिसको कुंती भी कहा गया। तो प्रथा को उन्होंने दे दिया कुंती भोज को। कुंती भोज के पास कोई संतान नहीं थी, तो प्रथा को उन्होंने दे दिया। तो प्रथा को जो कुंती भोज है वो अपना नाम देते हैं कुंती के नाम से। तो कुंती का नाम देते हैं, तो हालांकि इनका पालन पोषण जो कुंती भोज ही करते हैं, तो ये पांडवों के नाना ही लगे। ये भी बहुत शक्तिशाली है, कोई साधारण योद्धा नहीं है। तो क्या है, इस श्लोक में हमें देखने को क्या मिलता है कि चिंता, लीडर अगर चिंता में है या कोई भी व्यक्ति अगर अधर्म की साइड ले रहा है तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब पाप करता है, जो पापी होता है वो हमेशा डरता है। अगर कोई भी साधारण सा व्यक्ति है, चोर है, तो उसको जो है एम्बुलेंस की आवाज भी पुलिस की गाड़ी की तरह ही लगेगी। वो थोड़ी थोड़ी चीजों में डरेगा, कहीं वो आ तो नहीं गया। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको छुपाने के लिए वो थोड़ी थोड़ी चीजों से भी डरता है, संतुष्ट नहीं रहता पापी मनुष्य। तो पापी या अधर्मी मनुष्य के लिए क्या आ रहा है, श्लोक आ रहा है, द्यूतम द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये चार प्रकार के अधर्म हैं। पहला है द्यूतम, यानी जुआ खेलना, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में क्या आता है कि हमेशा मनुष्य स्ट्रेस में रहता है, लोभ में रहता है, और अपना जो है मानसिकता को एक जगह स्थिर नहीं कर पाता। तो लोभ जो है अधर्म है, जुआ खेलना अधर्म। दूसरा आ रहा है पानम, यानी शराब का सेवन करना, वो भी एक प्रकार का अधर्म है। तो चौथा आ रहा है, तीसरा आ रहा है स्त्रिया, यानी पर स्त्री पर पुरुष गमन करना भी एक प्रकार का अधर्म है। लास्ट में आ रहा है शूनः, यानी मांस भक्षी या भक्ष्य भक्षण करने वाले जो मनुष्य हैं, वो भी अधर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें ये जो चारों चीजें अगर हम ले रहे हैं अपने जीवन में, तो हम धर्म के चार पिलर जो हैं उनको गिरा रहे हैं। तप, दया, शौच, सत्य को गिरा रहे हैं। तो ये जो इसी से कलयुग जो है हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, भगवान से हम दूर होते जाते हैं। तो हमें जितना ज्यादा हो सके इन चीजों से बचना चाहिए। और ये जो कम से कम ये जो चार नरक के द्वार हैं, या चार जो अधर्म के पहलू हैं, इनसे बचकर अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद जो आ रहा है छठा श्लोक, तो छठे श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमाजस्य वीर्यवान् द्रौपदीयाश्च सर्वेव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु,
अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। तो इसमें और काफी योद्धाओं का वर्णन आ रहा है। पहला आ रहा है युधामन्यु। युधामन्यु और उत्तम ओजा, ये जो दोनों हैं ये आपस में भाई हैं। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और यहाँ पर युधामन्यु को विक्रांत कहकर बताया। विक्रांत यानी बहुत ही शक्तिशाली, और वीर्यवान भी शक्तिशाली के साथ ही संबंधित होता है। तो युधामन्यु च विक्रांत उत्तमोजस्य वीर्यवान, युधामन्यु और उत्तमोज, ये दोनों भगवान अर्जुन के बॉडीगार्ड्स बन के रहे हैं इस युद्ध में। लेफ्ट राइट और राइट साइड में दोनों ने, अर्जुन जो कि क्या है, मैन ऑफ द सीरीज है इस युद्ध का। सभी को पता था कि अर्जुन ही मेन किरदार निभा रहा है यहाँ पर, हीरो का रोल प्ले कर रहा है अर्जुन। तो क्या है कि उसको कुछ हो ना जाए, कि पीछे से कोई उस पर वार ना कर दे छल से कपट से, तो उसके लिए दो बॉडीगार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बंदे, एक साधारण नहीं है ये भी, युधामन्यु और उत्तम ओजा। तो इन्होंने अर्जुन की सहायता की उनके बॉडीगार्ड बन के। दोनों रथ रहते थे पीछे, अर्जुन के पीछे युद्ध में। तो क्या है कि हालांकि कृष्ण सबसे इंपॉर्टेंट है इस युद्ध में, पर वो बैक हैंड में रह के, मतलब पीछे रह के काम करते हैं। भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं, जिस वजह से अर्जुन युद्ध करने में सक्षम बन पाता है। तो कृष्णा क्या करते हैं, खुद श्रेय नहीं लेते कोई भी चीज का, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। जब भगवान का राम अवतार होता है तो, हालांकि लंका पर विजय तो भगवान राम ने प्राप्त की, परंतु सारा जो लंका की राजनगरी है वो किसको दी, विभीषण को। और सुग्रीव और बाली के युद्ध में भगवान ने बाली को हराया, और किष्किंधा का राज किसे को दिया, सुग्रीव को। खुद अपने पास नहीं रखा, भगवान खुद नहीं लेते श्रेय। और वैसे ही जब महाभारत काल में जरासंध से भीम का युद्ध हो रहा था, तो भीम असफल हो रहा था युद्ध करने में, तो भगवान ने उनको गाइड किया कि कैसे, ये जो जरा नाम की राक्षसी है, उसने जब दो शरीरों की संधि की तो जरासंध प्रकट हुआ। तो भगवान ने समझाया कि कैसे इसकी हत्या करनी इशारों से। तो श्रेय किसको मिला यहाँ, भीष्म को। वैसे ही इस युद्ध में भगवान खुद पीछे रह के अर्जुन को आगे करते हैं कि अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों की जय जयकार हो, उसमें भगवान प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद आ रहा है नाम सुभद्रो। सुभद्रो कौन है, भगवान की बहन है। जैसे किसी के घर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कौन कौन है, ये जगन्नाथ जी हैं भगवान कृष्ण, बलदेव जी हैं बलराम जी, और सुभद्रा महारानी है भगवान की बहन, छोटी बहन। और उनके पति कौन है, सुभद्रा के पति हैं अर्जुन। और दोनों से, अर्जुन से और सुभद्रा से एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है अर्जुन को, जिसका नाम है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु क्या था, इतना बुद्धिमान था, इतना शक्तिशाली था कि उसने माँ के गर्भ में ही बड़ी सारी युद्ध विद्या हासिल कर ली। तो अभिमन्यु की बाद में विवाह होता है उत्तरा के साथ, फिर उनसे परीक्षित महाराज जो हैं उत्पन्न होते हैं, जो पांडवों के आखिरी वंशज रहते हैं। फिर परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य पुराण को हम सभी को सौंपते हैं अपने जीवन द्वारा। तो ये क्या है, तो अभिमन्यु जो है इस युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि युधिष्ठिर को उन्होंने ललकारा कि आपके लिए चक्रव्यूह रचा है, आप इसको तोड़ के बताइए। तो अभिमन्यु आगे आया। अभिमन्यु को हालांकि माँ के गर्भ में ही इसकी नॉलेज हो गई थी कि चक्र में प्रवेश कैसे करना, उसके 7 द्वार होते हैं। तो पर उस जब चक्र को भेदना था, वापिस आना था, तो तब जो है इनकी सुभद्रा महारानी जो तो सो गई थी लेक्चर में सुनते सुनते। तो उस वजह से उनको जो है इसका ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ कि कैसे बाहर आना है। तो 7 जनों ने, 7 महारथियों ने लड़ा अभिमन्यु के साथ, और कर्ण ने क्या किया, छल से पीछे से आके उनका धनुष बाण तोड़ दिया।
और 7 महारथी अकेले अभिमन्यु के साथ 7 महारथी लड़े, फिर जाके उन्होंने छल से अभिमन्यु को हराया। तो इतने महारथी थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र थे। लास्ट में आ रहा है द्रुपद पुत्रेश्च, यानी कि द्रौपदी याश्च, द्रौपदी याश्च यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। तो हर पति से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर से प्रतिनिध्य, भीम थे, भीम से सुत सोम, अर्जुन से सुत कर्म, और नकुल से सत सतनीक, और सहदेव से श्रुतसेन। ये जो 5 पुत्र हैं ये भी अपने पिता के तुल्य ही शक्तिशाली थे। जैसे कहते हैं कि शेर का बच्चा जो है शेर ही होता है, तो वैसे ही ये भी महारथी थे। लास्ट में क्या आता है कि अश्वत्थामा इनको छल से मार देता है, इन 5 पुत्रों को। तो ये जो है चिंता का विषय दुर्योधन के लिए। तो ये जो सारे दोनों श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि क्यों चिंतित है दुर्योधन, हर एक प्रतिद्वंदी को देख के डर रहा है। तो अगर लीडर डर जाता है ना, तो अगर लीडर अपनी जो चिंता है अपने नीचे वाले लोगों में ट्रांसफर करता है, तो क्या होता है कि पूरी टीम जो है, युद्ध सेना जो है पूरी, वो नर्वस हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए लीडर को। तो अगले श्लोक में वो देखेंगे कि कैसे उत्साहवर्धन करता है दुर्योधन, वो कल देखेंगे हम उसके बारे में। तो यही है कि ना तो हमें, निष्कर्ष ये निकलता है, ना तो हमें अधर्म का साथ देना चाहिए ज्यादा। अधर्म के जो 4 पहलू हैं, इन चारों जगहों में अधर्म फैला हुआ है, वहां से हमें बच के अपने जीवन को निकालना है। और अगर हम लीडर की भूमिका प्ले कर रहे हैं, या कोई घर में भी लीडर है, तो उसको अपनी चिंताएं जो हैं अपने नीचे वाले लोगों में शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, पूरी टीम नर्वस हो सकती है। अगर वो लीड कर रहा है कहीं भी, तो उसको अपनी बुद्धिमानी से या अपने लेवल वाले लोगों से सुलझा के उसको समझ लेना चाहिए। और अधर्म का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। अधर्म अगर हम देंगे साथ, तो हम कभी भी जीवन में संतुष्ट, सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की सेवा में हम लगना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना है। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कार्तिक मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।